कि बाबा का बुलडोजर चलेगा या रुकेगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। और सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया किसने है? जमीयत उलेमाए हिंद ने। उनका कहना है कि धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, समुदाय विशेष को टारगेट करके उन्हें परेशान करके बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। और केवल जमीयत उलेमाए हिंद ही नहीं, बल्कि विपक्ष के तमाम नेता बार बार ये बात कहते रहे हैं। और उलेमाए हिंद पहली बार नहीं, इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर एक्शन पर जाता रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी में साफ कह दिया है कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा तो उस पर बुलडोजर कार्रवाई को नहीं रोका जा सकता है। लेकिन बार बार जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट का रुख करके यह साबित करना चाहता है कि सरकारों का बुलडोजर, खासतौर पर इस बार जो अपील की गई है उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि समुदाय विशेष को टारगेट करके बार बार ऐसे बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। नेताओं के क्या बयान है ये भी आपको हम बताएंगे, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई पर राजनीति तो हमेशा से होती आई है। तकरीबन उसी दिन से जब से उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया अतीक और उसके करीबियों पर योगी का बुलडोजर चला और मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने वाले हर अपराधी को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बस यही बात विपक्ष को नागवार गुजरी और जोड़ दिया बुलडोजर एक्शन को धर्म विशेष से। और वही काम जमीयत उलेमाए हिंद भी कर रहा है और शुरू कर दी है तुष्टीकरण की राजनीति। ये दावा है सत्ताधारी पार्टी का और ये कहा जा रहा है कि बुलडोजर की ये लड़ाई देश की सर्वोच्च अदालत भी अब जा चुकी है और कल यानी 2 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई भी होनी है। एक बार फिर जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई होनी है और राजनीति चरम पर है। आज महाभारत में सवाल यही कि बुलडोजर कार्रवाई पर इतनी आपत्ति है क्यों? सवाल ये भी कि बाबा का बुलडोजर रुकेगा या चलेगा। लेकिन उससे पहले आपको बुलडोजर कार्रवाई की कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं जो अलग अलग जगहों पर बुलडोजर चले हैं, जिस पर सवाल किए जा रहे हैं। उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, उसमें राजस्थान भी शामिल है और उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है और उसी को लेकर अपील की गई है। सबसे पहले तस्वीर आपको मोहित खान की दिखाते हैं। मोहित खान के जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसकी, ये अयोध्या की तस्वीर है जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा, उसे गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो उसके अवैध ठिकाने हैं, अवैध कंस्ट्रक्शन है, जो उसने गलत तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा करके अपनी बिल्डिंगें बना रखी थी जहां उसका बिजनेस चलता था, वहां पर कुछ इस तरीके से कार्रवाई की गई है। और इस कार्रवाई पर भी धर्म विशेष कहते हुए समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए थे। और अब नवाब सिंह यादव के घर की तस्वीर दिखाते हैं। याद होगा कन्नौज का वो मामला जहां पर एक नाबालिग को नौकरी दिलाने के नाम पर रात को बुलाया गया और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। लड़की ने पुलिस को फोन करके बुलाया था। ये कन्नौज की तस्वीर है। यहां पर भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई और इसे पार्टी से जोड़ के देखा गया। जब यहां धर्म की राजनीति नहीं चले तो इसे पार्टी से जोड़कर देखा गया। ये बीजेपी के आरोप है। अब तस्वीर आपको दिखाते हैं। मुख्तार के मकान पर बुलडोजर चला। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश का वो माफिया जिससे लोग बड़ी संख्या में परेशान थे और लगातार उसके एक्शन पर या जिस तरीके से लोगों पर उसका चाबुक चलता था, लोग उससे परेशान थे। हंटर चला उत्तर प्रदेश सरकार का तो लोग इस पर भी राजनीति करना शुरू कर दिया उन्होंने भी। अब अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये अतीक अहमद का साम्राज्य है। याद होगा आपको कि अतीक के घर पर, अतीक से जुड़े हुए लोगों पर किस तरीके से पिछले साल बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी और उसमें कोई धर्म जाति नहीं देखी गई थी। सरकार का यह दावा था कि धर्म जाति देखे बिना जो लोग प्रदेश का माहौल खराब कर रहे थे उन पर कुछ यही कार्रवाई की गई थी। उत्तर प्रदेश के बाद आगे की और तस्वीर आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की तस्वीर आपको याद होगी कि जब 10 दिन पहले बुलडोजर चला तो ओवैसी से लेके तमाम विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर रहे थे और कह रहे थे कि बिना किसी सबूत के इतनी बड़ी बिल्डिंग को ढहा दिया गया। और इस बिल्डिंग को नहीं ढहाया गया था बल्कि साथ में यहां पर बड़ी संख्या में लग्जरी गाड़ियां खड़ी हुई थी, उनको भी इसी मलबे में तब्दील कर दिया गया था। और उस पर सबसे पहले संविधान की दुहाई देते हुए ओवैसी ने सवाल खड़े किए थे और उस पर भी राजनीति हुई जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया था। और ये तस्वीर आपको दिखा रही हूं मैं छतरपुर के मध्य प्रदेश की, जहां देखिए इस पूरी बिल्डिंग के नीचे ये जो लग्जरी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, महंगी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, उन पर कैसे बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। अब राजस्थान की तस्वीर आपको दिखाने जा रही हूं। ये वो जगह है उदयपुर की जहां पर एक चाकू से एक छात्र की हत्या कर दी गई थी और उस पर भी जब बुलडोजर कार्रवाई हुई तो तमाम विपक्ष के नेता सवाल खड़े करने लगे थे। ये वो घर है जहां पर वो आरोपी छात्र अपने परिवार के साथ रहता था और ये कहना है सरकार का क्योंकि ये इलीगल था और पेपर इसके सही नहीं थे इसलिए इस पर कार्रवाई की गई है। तो ये राजस्थान से लेके
अलग अलग जगहों के, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों की तस्वीर हमने आपको दिखाई है, जिस पर राजनीति चरम पर है। और इन्हीं सब तस्वीरों को लेकर, इसी बुलडोजर एक्शन को लेकर अब जमीयत उलेमाए हिंद धर्म का रोना रोते हुए कि धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक बार फिर क्यों, लगातार आपको बता रहे हैं कि इसके भी पहले भी अलग अलग मुद्दों पर जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट जा चुका है और वो कहता रहा है कि धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। खैर, अब आपको दिखाते हैं कि कल बुलडोजर एक्शन पर बड़ा फैसला आने वाला है। क्या है फैसला, ये आपको किस मामले पर यह याचिका लगाई गई है, ये हमको लगातार बता रहे हैं। बाबा के बुलडोजर मॉडल पर यह सुनवाई होनी है। कल 2 सितंबर का दिन है, 2 तारीख तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरें सबकी हैं। जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया है ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो यह कहा गया है कि देश में बुलडोजर कार्रवाई को रोक दिया जाए, जहां जहां बुलडोजर का एक्शन हो रहा है उसको पूरी तरीके से रोक दिया जाए, यह मांग की गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा गया है कि यहां पर बुलडोजर एक्शन रुक जाना चाहिए। और यह भी कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, जानबूझ के उनको टारगेट किया जा रहा है, जो दबे कुचले लोग हैं उनको और दबाया जा रहा है। याचिका में बुलडोजर एक्शन रोकने की मांग की गई है, जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और इसीलिए यह सवाल हम पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी कल आदेश आएगा उसके बाद बाबा का बुलडोजर चलेगा या फिर रुकेगा। हालांकि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट सख्त लहजे में कह चुका है कि किसी भी तरीके से इस पूरे मामले को जोड़ने की कोशिश विपक्ष की ओर से की जाए, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो बुलडोजर प्रशासन का नहीं रुकना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए कि कल क्या कुछ होने वाला है कोर्ट में, कैसे सुनवाई होगी पूरे मामले की और जमीयत उलेमाए हिंद ने आखिर कहा क्या है कोर्ट में अपनी अपील में। फैसले की घड़ी आई, बुलडोजर पर सुप्रीम सुनवाई। बाबा का बुलडोजर इंसाफ पर गदर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा। भले ही बुलडोजर एक्शन को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई मानते हो, लेकिन जो ऐसा नहीं मानते वो बुलडोजर एक्शन के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत पहुंच गए हैं। जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और सुप्रीम कोर्ट से आरोपियों के घरों पर सरकारों की तरफ से बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग की है। जमीयत उलेमाए हिंद बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई, कल उस पर सुनवाई है। हमारा आग्रह है सुप्रीम कोर्ट से कि इस गैर असंवैधानिक काम को तुरंत रुकवाया जाए। जिस देश में संविधान हो, जो देश संविधान से चलता हो, महासंविधान की ही चलनी चाहिए। कुछ लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान देखकर कार्रवाई कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जिसके अंदर बुलडोज़र कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, जिसकी कल सुनवाई होना है। देखिए, जहाँ तक के बुलडोज़र का मसला है, मैं ये समझता हूँ कि बुलडोज़र से किसी के घर को गिरा देना ये मसले का हल नहीं है। आखिर देश में ऐसा क्या हो गया कि जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। जमीयत उलेमाए हिंद ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बुलडोजर चलाने की घटनाओं का हवाला दिया है। अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं दूसरी तरफ अपराधियों पर बुलडोजर कार्रवाई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या मध्य प्रदेश, राजस्थान के सीएम सही मानते हैं, क्योंकि अपराधियों में कानून का खौफ होना जरूरी है। जब जब अपराधियों का बोलबाला हुआ, बाबा का बुलडोजर जमकर गरजा है, चाहे माफिया अतीक हो या मुख्तार। जिसने भी सूबे में शांति भंग करने की कोशिश की, उसे पहले तो उसके अंजाम तक पहुंचाया गया और बाद में उसके अवैध निर्माणों को जमींदोज किया गया। हाल ही में अयोध्या और कन्नौज में बेटी के साथ गलत करने वाले आरोपी मोहित खान और नवाब सिंह यादव के खिलाफ कार्रवाई कर बाद में बुलडोजर एक्शन लिया गया। इस बुलडोजर कार्रवाई पर विपक्ष ने निशाना साधा, लेकिन बाबा का बुलडोजर इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा है। वही बात मध्य प्रदेश की करें या राजस्थान की, बाबा का बुलडोजर मॉडल दोनों जगह पर जमकर गरज रहा है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने छतरपुर में थाने में हुई पत्थरबाजी केस में मुख्य आरोपी हाजी शहजाद अली की कोठी पर बुलडोजर चलवा दिया था, जिसे लेकर भी जमकर राजनीति हुई थी। आप जो है हाजी शहजाद अली के 20,000 स्क्वायर फुट के घर को
बुलडोजर लाकर आप डेमोलिश कर दिए विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस। अरे वो 3 गाड़ियां हैं फॉर्च्यूनर, 30-30 लाख के 3 गाड़ियां हैं, उसको आप पूरा बर्बाद कर दिए। ये कितना हेट्रेड है बीजेपी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट में मुसलमानों के बारे में। राजस्थान के उदयपुर में छात्र पर चाकू से हमले के बाद हिंसा भड़क उठी। इसके बाद आरोपी छात्रों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। पुलिस और प्रशासन की निगरानी में बुलडोजर कार्रवाई की गई। लेकिन जब यह मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो कई सवाल हैं। क्या दिल दहला देने वाली वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधियों पर होने वाली बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लग जाएगी? क्या अपराधियों के दिलों में खौफ पैदा करने वाला बुलडोजर रुक जाएगा? क्या पुलिस पर पथराव करने वालों पर बुलडोजर कार्रवाई रुक जाएगी? क्या आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर रोक लगने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।